ये कहानी एक ट्रू स्टोरी पर बेस करती है। फिल्म के आगाज में दिखाया जाता है कि 8 साल का डेविड अपनी फैमिली के साथ बहुत सहमा हुआ बैठा है। डेविड के माता पिता उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हैं। उनके साथ एक एक्सॉर्सिस्ट कपल और चर्च के फादर बैठे हुए हैं। आर्नी डेविड की बहन का दोस्त है और वो भी उनके साथ बैठा है। आर्नी डेविड से बहुत क्लोज है और वो उसे सुलाने के लिए कमरे में ले जाता है। कुछ देर के बाद डेविड को ऐसा महसूस होता है कि उसके कमरे में आने की कोई कोशिश कर रहा है। डेविड डर जाता है और अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता है। उसको कुछ हाथ नजर आते हैं और टब में खून आना शुरू हो जाता है। वो जोर से चीखता है। चीख सुनकर सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। डेविड अपने बाप को स्टैब कर देता है, ऐसे जैसे वो पोजेस्ड है। फिर वो डेविड को उठाकर नीचे ले आते हैं और एक टेबल पर लिटा देते हैं। फादर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं ताकि डेविड के अंदर से डीमन को निकाला जा सके। डेविड के मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है और वो अजीब शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर डेविड की बहन का दोस्त डेविड से कहता है कि तुम जो कोई भी हो, डेविड को छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। वो डीमन डेविड को छोड़कर उसकी बहन के दोस्त के अंदर चला जाता है। डेविड ने एड पर अटैक किया था और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। एड की बीवी को डॉक्टर बताते हैं कि उसे एक सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। फिर दिखाया जाता है कि आर्नी और डेविड बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। आर्नी घर के अंदर आता है और उसको दीवार में एक सुराख नजर आता है। वो उसके अंदर झांकता है और एक डीमन को देखता है जो उस पर हमला कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि आर्नी चेनसा को चलाने की कोशिश कर रहा होता है और चेनसा नहीं चलता। उसे करीब खिड़की में एक डीमन फिर से नजर आता है और वो डर जाता है। इतने में चेनसॉ चलकर उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और वो जख्मी होने से बच जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एड को होश आ जाता है और वो कहता है कि डीमन ने आर्नी को पोजेस कर लिया है। एड की बीवी फोन कर डीमन के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वहाँ पर कोई फोन नहीं उठाता, इसलिए कि वहाँ पर लाउड म्यूजिक चल रहा होता है। इसलिए एड की बीवी पुलिस स्टेशन में कॉल कर देती है और उन्हें सारा माजरा बता देती है। फिर दिखाया जाता है कि डेविड की बहन जिस शख्स के साथ डांस कर रही होती है उसकी शक्ल भूत जैसी बन जाती है और आर्नी उस पर चाकू से अटैक कर मार देता है। आर्नी वहां से बाहर निकलता है और एक पुलिस ऑफिसर उसको देखकर रुकता है। पुलिस ऑफिसर आर्नी को कहता है कि तुम्हारे सारे कपड़े खून से भरे हुए हैं, तुम मेरे साथ चलो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक्सॉर्सिस्ट कपल आर्नी को बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो बाइबल पढ़ लेगा तो वो पोजेस्ड नहीं है। आर्नी बाइबल पढ़ लेता है और एड उसे कहता है कि तुम फिलहाल पोजेस्ड नहीं हो और हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर वो आर्नी की वकील से मिलते हैं। वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आर्नी ने पोजेस होने की वजह से उस आदमी का कत्ल किया था, लेकिन लॉयर नहीं मानती। फिर वो कहते हैं कि आप हमारे घर आए ताकि हम आपको कन्विंस कर सकें। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वकील अदालत में कहती है कि आर्नी ने पोजेस होने की वजह से उस शख्स को कत्ल किया, लेकिन जज नहीं मानता। फिर एक्सॉर्सिस्ट कपल अपने तौर पर तहकीक शुरू कर देते हैं। वो उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिस दिन छोटे बच्चे डेविड की एक्सॉर्सिज्म की गई थी। फिल्म में एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेविड एक वाटर बेड के ऊपर लेटा हुआ है। वाटर बेड से एक हाथ निकलता है जो डेविड को पकड़ लेता है। वो एक्सॉर्सिस्ट कपल उस घर में जाते हैं जहां पर वाटर बेड था और उन्हें पता चलता है कि वहां फर्श पर भी एक निशान है। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट घर के नीचे जाती है जहाँ पर बहुत से चूहे होते हैं और वहाँ पर उसे एक अजीब सी स्कल नजर आती है। वो उसकी तस्वीरें उतार लेती है। फिर वो कहते हैं कि किसी ने डेविड को कर्स किया था और एक्सॉर्सिज्म की रात डीमन डेविड से निकलकर आर्नी में चला गया था। फादर कहते हैं कि उन्हें स्कल के बारे में कुछ नहीं पता और वो किसी और फादर से जाकर पूछें। वो दूसरे फादर से मिलते हैं और फादर उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इस तरह का स्कल पहले भी देखा हुआ है। फादर उनको अपने घर की बेसमेंट में ले जाते हैं और अपनी कलेक्शन दिखाते हैं और फादर उन्हें वार्न करते हैं कि ये बहुत खतरनाक काम है। फिर दिखाया जाता है कि एक औरत जादू की तैयारी कर रही है और उसके पास आर्नी की तस्वीर पड़ी है। एक्सॉर्सिस्ट कपल अपने घर पर एक फूलों का गुलदस्ता रिसीव करते हैं। फिर एक डिटेक्टिव एक्सॉर्सिस्ट कपल को बुलाता है और उन्हें बताता है कि एक लड़की की वैसे ही हत्या हुई थी जिस तरह आर्नी ने उस आदमी को मारा था और उनको उस लड़की के घर से वैसी ही एक स्कल मिली है। एड कहता है कि मुमकिन है कि लड़की भी पोजेस्ड हो और उन दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और वो डिटेक्टिव उनको वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर लड़की की डेड बॉडी मिली थी। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट को उस लड़की के विजन्स आने लगते हैं, कैसे उसकी दोस्त ने पोजेस्ड होने के बाद उसको स्टैब किया और वो बिल्कुल उसी की तरह एक्ट करने लगती है। फिर वो भाग पहाड़ी के किनारे पर आती है। एक हाथ उसे नीचे खींचता है लेकिन एड उसे बचा लेता है और वो कहती है कि वो लड़की नीचे है। वो डिटेक्टिव एक रिकवरी टीम भिजवाकर उस लड़की की लाश निकलवा लेता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट एड को कहती है कि वो उस लड़की की डेड बॉडी का हाथ पकड़कर पता लगा सकती है कि इस सब के पीछे कौन है। फिर वो दोनों मॉर्चरी जाते हैं। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट डेड बॉडी का हाथ पकड़ती है और उसको फिर से विजन आना शुरू हो जाते हैं।
उसको वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ नजर आती हैं और ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। उसको कुछ कैंडल्स नजर आती हैं और देखती है कि वही औरत दोबारा से ब्लैक मैजिक की तैयारी कर रही होती है। वो औरत आर्नी को पोजेस कर लेती है और आर्नी शीशे के एक टुकड़े से अपने आप को मारने की कोशिश करता है। फीमेल एग्जॉर्सिस्ट उस औरत को अपने वियन में रुकने की कमांड करती है और आर्नी रुक जाता है। फिर मॉर्चरी में एक डेड बॉडी उन पर अटैक करती है। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट कहती है कि उस औरत को हमारा पता चल चुका है। वो घर आते हैं और एक लैटिन बुक में उन्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एड कहता है कि इस कर्स को तोड़ने के लिए उन्हें उस आल्टर को तोड़ना पड़ेगा जहां पर वो औरत ब्लैक मैजिक कर रही है। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि एड को हेलुसिनेशंस शुरू हो जाती हैं और वो उस औरत को अपने घर के अंदर देखता है। फिर वही मॉर्चरी वाली डेड बॉडी उस पर अटैक करती है। एड डेड बॉडी को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पता चलता है कि वो डेड बॉडी पर नहीं बल्कि अपनी बीवी पर अटैक कर रहा है। एक्सॉर्सिस्ट कपल को अपने घर में एक मुरझाए हुए फूलों का गुलदस्ता मिलता है। एड उसको उठाकर नीचे गिराता है और उसमें से वैसा ही एक स्कल निकलता है। डेविड की बहन और फादर आर्नी के पास पहुंच जाते हैं। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट आल्टर को ढूंढने के लिए उसकी तलाश में निकल जाती है। एड और उसका असिस्टेंट इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जेसिका और आर्ने के केस में क्या कनेक्शन है। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट उस फादर के घर चली जाती है। फादर उसको अपने घर की बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ बताता है कि ये सब कुछ उसकी बेटी कर रही है। फादर उसको बताता है कि आल्टर इस घर के नीचे ही होगा और उस कर्स को तोड़ने के लिए हमें आल्टर को डिस्ट्रॉय करना होगा। इतने में फीमेल एक्सॉर्सिस्ट फादर को कहती है कि वो औरत यहाँ पर ही है और फादर उसको घर के नीचे भेज देते हैं। इतने में वो औरत वहाँ पर आती है और फादर का गला काटकर उसको मार देती है और फीमेल एक्सॉर्सिस्ट को इसके विजन्स आते हैं। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट उस आल्टर को ढूंढ लेती है और उसको गिराने की कोशिश करती है, लेकिन गिरा नहीं पाती। इतने में वो औरत भी वहाँ पहुँच जाती है। एड भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है। फीमेल एक्सॉर्सिस्ट को हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाती हैं और वो हर जगह अपने आप को ही देखती है। फिर वो औरत उस पर अटैक करती है और वो उसको पत्थर मारकर जख्मी कर देती है। एड वहाँ पर आता है और वो औरत कुछ उसकी आंखों में डालती है, जिससे वो अपनी बीवी को मारने के लिए भागता है। फिर वो औरत दोबारा ब्लैक मैजिक शुरू कर देती है, जिससे आर्नी तड़पने लगता है। आर्नी बहुत खौफनाक हो जाता है और जंजीरों से आज़ाद होकर हवा में लटक जाता है। दूसरी तरफ एड की बीवी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने ऊपर काबू करे और एड के ख्याल में उनके जवानी के दिन आ जाते हैं। एड होश में आता है और हथौड़ा मारकर आल्टर को तोड़ देता है। उससे ब्लैक मैजिक का कर्स टूट जाता है और आर्नी नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो औरत उनके पास आती है और एड उसे कहता है कि तुम्हारा कर्स टूट चुका है, लेकिन डीमन एक सोल लेकर ही जाएंगे। इसलिए वहाँ डीमन आते हैं और उस औरत की सोल लेकर चले जाते हैं और वो औरत मर जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एड आल्टर से एक कप लाकर अपनी कलेक्शन में रखता है और फिर दिखाया जाता है कि अदालत में आर्नी को 5 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।